हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रेस परीक्षा। ठीक है, यूपी बीएड। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो आपका है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन ए जो है जनरल नॉलेज, सेक्शन बी जो है लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। तो हम अभी पेपर फर्स्ट ही कर रहे हैं। यूपी बीएड प्रेस परीक्षा पेपर फर्स्ट खंड अ सामान्य ज्ञान, और मैं बता दूं आपको विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग दोनों के लिए वीडियो है, यानी पेपर फर्स्ट दोनों लोगों का क्या है, सेम है। और 50 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में हम। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए, वहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो बीएड प्रवेश परीक्षा पेपर फर्स्ट खंड अ सामान्य ज्ञान, विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों के लिए है। कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वर शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2000 से 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में स्वर शिक्षा अभियान 2000-2001 में प्रारंभ किया गया था। यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट होने के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको किया जाएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बनेंगे उसको आप कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2, कमांड CTRL+V का प्रयोग है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, पेस्ट करना। कमांड CTRL+V का प्रयोग पेस्टिंग से संबंधित होता है। यह क्लिक बोर्ड में कॉपी या कट हुए आइटम या टेक्स्ट को पेस्ट करने में संबंधित होता है। अब ये कहाँ इसका यूज किया जा रहा है, आप ये भी सुन लीजिए। क्लिक बोर्ड में कॉपी या कट हुए आइटम या टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश पद द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और ये किस अनुच्छेद से शपथ दिलाया जाता है? तो अनुच्छेद 16 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी का 3 का ए करेक्ट है। तो इसमें और भी क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। अब इसमें भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद के अनुसार शपथ दिलाई जाती है, कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, ये प्रतिस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका आंसर है परम 8000, यानी परम 8000। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आपका सी करेक्ट है। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसमें 64 CPU प्रयोग किए गए थे। कितने CPU प्रयोग किए गए थे? 64 CPU प्रयोग किए गए थे। इसका वर्ष 1991 में अनावरण किया गया था। यह स्वदेश में C-DAC कंपनी द्वारा वर्ष 1990 में बनाया गया था। आपसे भी पूछा सकता है कि पहले सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो 1990 में बनाया गया था। और सर्वप्रथम किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1991 में इसका अनावरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, LINUX क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, LINU एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस तरह का कंप्यूटर का कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के समस्त क्रियाकलापों अर्थात कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यानी इसके ऐसे भी कह सकते हैं कि LINUX जो है, जो भी कंप्यूटर में वर्क होते हैं इसको ये कंट्रोल करता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है?
इसका आंसर नंबर है आपका बी करेक्ट है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट है। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवाने हैं। थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त की समिति द्वारा की जाती है। इस पद की अवधि 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? बंगाल में जो दोहरी शासन व्यवस्था थी इसको किसने समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रीतम चक्रवर्ती को यह अवार्ड दिया गया था। IGNOU के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी करेक्ट है, ई ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका झूलन गोस्वामी, ये तो क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत कौर, ये भी क्रिकेटर है। मिताली राज, ये भी क्रिकेटर हैं। दीपिका कुमारी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। दीपिका कुमारी जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दीपिका कुमारी है क्रिकेट संबंधित नहीं है, तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, 2005 में, वर्ष 2005, और पारित हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, NCERT के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, ऋषिकेश सेनापति जो है इस समय डायरेक्टर है NCERT के। EDUSAT लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सितंबर 2004 में ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का प्रमुख अंग अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करता है, तो अग्नाशय जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब ये कौन कौन सी भाषा है ये भी हम जान लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 शामिल है। ये भाषा है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैत्री, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंध, तमिल, तेलुगु और उर्दू ये सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पद विजेता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो क्या है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है। क्वेश्चन नंबर 20, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में 50 ओवर का नॉट आउट लिस्ट एक क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी करेक्ट है, O+ जो है सार्वभौमिक दाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 24, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, गुनार मिडाल। एजमार्क AGMARK का अर्थ है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, खाद्य पदार्थों का परिमाण चिन्ह है, एक मार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? 26 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा देश के कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी लंबाई क्या है? 101 किलोमीटर है। सबसे लंबी रेखा तो आपने जान लिया तटीय रेखा, और सबसे छोटी जो है गोवा में है, जिसकी लंबाई क्या है? 101 किलोमीटर है। और गुजरात की सबसे जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। ठीक है। पंडुचेरी एक डैश कॉलोनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 का बी करेक्ट है, फ्रांसीसी कॉलोनी थी। क्वेश्चन नंबर 28, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है, 1907 में इसका विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? मतलब पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता था। कब इसको दिल्ली बनाया गया? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, 1912 में कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली राजधानी बना दी गई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुलदीप सिंह को ही ग्रीन जज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, परंतु इसे लागू जो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक माना जाता है। यानी 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, लागू ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लाल कृष्ण आडवाणी। इस पुस्तक का विमोचन जो है 19 मार्च 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। हाँ, लॉन्च कब हुआ था? मैं इसके लेखक जो है लाल कृष्ण आडवाणी है, और इसको लॉन्च किया था जो भारत के उस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, 19 मार्च 2008 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कंचन चौधरी। भारत कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है? भारत जो है कितने पिन कोड में विभाजित है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 9। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना जो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को सुरक्षित रखना है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 36 का ए करेक्ट है, ओजोन परत संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सीमियोलॉजी के अंतर्गत डैश का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है सी करेक्ट है, भूकंप के लिए, अर्थक्वेक। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 39,
टोबा टेक सिंह के लेखक हैं? टोबा टेक सिंह के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का बी करेक्ट है, समादत्त हसन मिंटो। क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गुमास्ता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी करेक्ट है, प्रतिनिधित्व, जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री शपथ की तिथि क्या है? यानी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय क्या डेट था? नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ 26 मई 2014 को ग्रहण किया था, यानी 26 मई 2014 को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार उन्होंने कब शपथ लिया था ये भी जान लीजिए आप। 30 मई 2019 को शपथ ली थी। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2018 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो क्वेश्चन नंबर 42 के ए करेक्ट है, किसानों के समर्थन में था। क्वेश्चन नंबर 43, बजट 19-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी करेक्ट है, 2025। क्वेश्चन नंबर 44, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी करेक्ट है। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अरुण जेटली स्टेडियम। यानी फिरोज शाह कोटला का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पोंगल या संक्रांति के नाम से जानी जाती है। यह दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक फसल उत्सव है जो जनवरी फरवरी के महीने में 4 दिनों तक मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ये भी जान लीजिए अब ये कब मनाया जाता है, जनवरी फरवरी मनाया जाता है, और ये एक फसल उत्सव है। ये भी आप जान लीजिए कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। इसका थोड़ा सा स्प्लिटिंग हो गया, बी करेक्ट है, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी करेक्ट है, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 49, सौर ऊर्जा का स्रोत है फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नाभिकीय संलयन, जो क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा एक मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब 2 हल्के नाभिकीय संचालित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। 2 हल्के नाभिक संचालित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी सौर ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के समय संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? यानी जब बारिश हो तो छत पर पानी आपको क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तमिलनाडु। भारत का तमिलनाडु राज्य देश का एक पहला राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर की छत पर वर्षा का जल संग्रहण करना आवश्यक कर दिया गया है। जब भी बारिश होगी तब पानी इकट्ठा करना है। तो ये पेपर फर्स्ट का यानी खंड अ सामान्य ज्ञान था, सेक्शन ए जनरल नॉलेज। ठीक है, पेपर फर्स्ट हम कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके आते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।